प्रिंसिपल्स हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीका से माईजीनी ईआरपी का फीस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले कि इसके अंदर जो है मंथली फी जो होता है ऑटोमेटिक 1 तारीख को ऐड हो जाता है। आपको इसमें मैनुअल ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। स्टूडेंट के प्रोफाइल में ऑटोमेटिक तरीका से ऐड हो जाता है। एंड इसमें ट्रांसपोर्ट फी भी ऑटोमेटिक तरीका से ऐड हो जाता है। बस स्टार्टिंग में आपको कुछ सेटिंग्स करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट सेक्शन में आएंगे एंड इसके अंदर या एडिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हम जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे उस क्लास का जो भी मंथली फी होगा ऑटोमेटिक तरीका से हर मंथ के 1 तारीख को ऐड हो जाएगा। एंड इसमें जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिस्काउंट अमाउंट का। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 1 में है और उसका मंथली फी 500 रुपये है तो उसमें उनका अगर 10 रुपये डिस्काउंट हो रहा है या फिर 100 रुपये डिस्काउंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हर मंथ के 1 तारीख को उनका 400 रुपये मंथली फी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक तरह से। एंड इसमें ये जो प्रीवियस ड्यूज आता है इसका मतलब होता है बैक ड्यूज। यानी कि अगर स्कूल में उस स्टूडेंट का कोई भी पिछला ड्यूज बाकी है जो कि सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है तो पिछला ड्यूज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कितना पिछला, जैसे पिछला ड्यूज मान के चलते हैं 2,000 रुपये ड्यूज है। एंड यहाँ से ट्रांसपोर्ट फी, ये ऑप्शन आता है ट्रांसपोर्ट फी का। यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट फी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट गाड़ी से वैन से आ रहा है तो उनका ट्रांसपोर्ट फी कितना होता है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 300 रुपये ट्रांसपोर्ट फी। एंड यहाँ से हम स्टेटस चुन सकते हैं कि स्टूडेंट अभी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब अगर स्कूल से इनएक्टिव हम सेट कर देते हैं तो इसका मतलब उनका ट्रांसपोर्ट फी या एकेडमिक फीस इसमें ऐड नहीं होगा ऑटोमेटिक तरह से। तो ये हो गया नॉर्मल। एंड यहाँ पे एक आता है अल्टरनेटिव नंबर। यहाँ पे अगर स्टूडेंट का एक या उससे ज़्यादा नंबर है तो यहाँ से आप अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये स्टूडेंट के जो भी स्ट्रक्चर है बस इतना अगर सेटिंग कर लेते हैं तो हर मंथ के 1 तारीख को ऑटोमेटिक तरह से इसमें फीस ऐड हो जाता है। एंड अगर कभी कोई स्टूडेंट फीस पेमेंट करता है तो उसके लिए हम सिर्फ यहाँ शॉर्टकट वाले विकल्प में आएंगे और यहाँ पे फीस पेमेंट रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लास सेलेक्ट करेंगे जैसे नर्सरी। एंड यहाँ से आप स्टूडेंट नेम से भी सर्च कर सकते हैं या फिर उनका अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल के फेच बटन पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे अप्रैल के मंथ में कितना बाकी है, मई का कितना पैसा बाकी है, जून का कितना बाकी है, कंप्लीट यहाँ होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कितना बाकी है, यहाँ पे अदर फीस जैसे एडमिट कार्ड, बुक, एग्जाम फी, ये सब अदर फीस में आता है। ये कितना बाकी, यहाँ पे हॉस्टल मैनेजमेंट, हॉस्टल का फीस, यहाँ पे प्रीवियस फीस कितना है ये बता देता है। एंड यहाँ से आते हैं जैसे अप्रैल फी। अगर कोई स्टूडेंट का फी ऐड करना है तो जैसे अप्रैल मंथ का 300 बाकी है जिसमें से 300 पेमेंट किया, मई मंथ का 20 रुपये पेमेंट किया, एंड एडमिट कार्ड का पेमेंट किया, ट्रांसपोर्ट का भी पैसा पेमेंट किया। एंड प्रीवियस ड्यूज में से भी अगर कुछ जैसे 2,000 बाकी है तो प्रीवियस ड्यूज में से भी कुछ अगर कट आ रहा है तो ये जो भी अमाउंट जितना पेमेंट किया वो डाल देंगे। एंड यहाँ पे पेड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक तरीका से एक रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। उस रिसीविंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन सा पेमेंट कितना आया है, क्यूआर कोड होगा, स्टूडेंट का फोटो होगा, स्कूल का नेम होगा इस तरह का। एंड ये जो है रिसीविंग आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक व्हाट्सएप पे सेंड बटन आ जाएगा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे पेरेंट्स के फोन ऑटोमेटिक तरह से यहाँ पे आ जाएगा, उनके फोन पे यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल पेरेंट्स के पास सेंड हो जाएगा। एंड ये उनका रिसीविंग का यूआरएल चला जाएगा। यहाँ से पेरेंट्स रिसीविंग पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा रिपोर्ट सेंड हो जाता है इस तरह से। एंड अगर एक ही फैमिली का मल्टीपल मतलब एक ही परिवार से 2 या 4 बच्चा है और एक साथ उनका करना है तो यहाँ से फैमिली फीस मैनेजमेंट से यहाँ से
बस फैमिली सिलेक्ट करेंगे और उस फैमिली में जितने भी स्टूडेंट होगा सभी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड जो भी पेमेंट करना है उसमें डाल के और पेमेंट कर देंगे। इसके अंदर मंथली फ़ी हर एक मंथ का अलग-अलग होता है एंड एडमिट कार्ड वगैरह एंड प्रीवियस एंड ट्रांसपोर्ट हर एक फीस का अलग-अलग रिपोर्ट्स होता है एंड यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में पूरा कंप्लीट डिटेल्स किसी भी स्टूडेंट का देख सकते हैं। जैसे एकेडमिक अगर फीस देखना है मंथली फ़ी यानी कि तो ये पूरा कंप्लीट उसका रिपोर्ट होता है। यहाँ से जैसे कि अगर मई मंथ का देखेंगे तो यहाँ से आई बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो उस मई मंथ का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे नज़र आ जाता है कि कब-कब कितना-कितना पेमेंट किया गया है। एंड यहाँ पे अदर फीस में आते हैं तो यहाँ पे नीचे पूरा रिकॉर्ड्स होता है अदर फीस का और इसमें भी आई बटन पे क्लिक करने पे उसका पूरा पेमेंट रिकॉर्ड्स आ जाता है कि किस टाइप की पेमेंट कितना-कितना आया हुआ है, किस में बाकी है, इस तरह से एंड इसमें पूरा डिटेल्स होता है जैसे कि टोटल अमाउंट इतना का था ₹50 एंड ₹38 पे हुआ, ₹12 ड्यूज़ रहा, इस तरीक़ा से अदर फीस का ये एग्ज़ाम्पल डाटा है, इसीलिए इस तरह से अमाउंट है। आप जनरली एंड हॉस्टल का भी पूरा फीस रिकॉर्ड होता है, कब-कब कितना-कितना पेमेंट जैसे अभी हम चढ़ाए ₹100 हॉस्टल का, तो ऐड हो चुका है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ ऐड हो जाता है, ठीक है? एंड यहाँ से भी आप ट्रांसपोर्ट फ़ी ऐड कर सकते हैं जैसे ₹100 एंड इसमें टेस्ट कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट एंड उसके बाद फ़ीस रिकॉर्ड जैसे ही ऐड करेंगे, इनके प्रोफ़ाइल में ऐड हो जाएगा यहाँ से भी एंड यहाँ पे आप नोट्स भी लिख सकते हैं एंड यहाँ से कंप्लीट रिपोर्ट्स होता है जैसे कि टोटल कितना कलेक्शन हुआ है इस स्टूडेंट से एंड टोटल कितना अभी इस स्टूडेंट के यहाँ पे ड्यूज़ बाकी है इसका मतलब है। एंड ये चीज़ एकेडमिक पूरा रिकॉर्ड्स होता है एंड यहाँ पे पूरा हॉस्टल पेमेंट रिकॉर्ड्स होता है, यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट पेमेंट रिकॉर्ड्स होता है, यहाँ से सेक्शन में स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, इस वाले इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होता है, अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पे होता है एंड यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं किस मंथ का अटेंडेंस रिपोर्ट देखना है। इस तरह से हम कंप्लीट स्टूडेंट का फीस को एनालिसिस कर सकते हैं एंड अगर पूरा कंप्लीट स्कूल का फीस एनालिसिस करना है तो नीचे आएँगे एक ऑप्शन आता है फाइनेंस करके इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा कि जैसे कि क्लास 1 में जनवरी में 1600 पेमेंट आया है, फरवरी में नहीं आया, मार्च में ₹2 इस तरह से ये एग्जांपल डाटा है इसलिए ₹2 ₹4 इस तरह का है। तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट्स रहता है एंड टोटल काउंट करके जनवरी में टोटल कितना आया है इसका नीचे यहाँ पे जनवरी का टोटल रिपोर्ट्स होता है, फरवरी का, मार्च का ऐसे करके जो भी मंथ है उसका पूरा रिपोर्ट होता है। यहाँ पे पूरा ईयर का रिपोर्ट्स होता है इस साइड। इस तरह से पूरा एंड यहाँ पे ओवरव्यू में जा सकते हैं एकेडमिक इस तरीके से अदर पूरा टाइप से रिपोर्ट्स होता है। यहाँ पे एक्सपेंस फ्लो यानी कि स्कूल का खर्च क्या है एंड स्कूल का अगर जैसे स्कूल का बेंच डेस्क वगैरह ये सब चीज़ में अगर खर्च हो रहा है तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है मिनट यहाँ से एक्सपेंस में जाएँगे और यहाँ से एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं जैसे ये सब जैसे कि हम ऐड करके एक देख लेते हैं न्यू पे क्लिक करेंगे डेट सेलेक्ट कर लेंगे अपने आप हो जाएगा बुक जिसका अमाउंट मानकर चलते हैं 25,000 का बुक आया था। अच्छा सॉरी ज़्यादा डला के 25,000 एंड टेस्ट डाटा एंड यहाँ से सेव करेंगे तो ये जो 1 मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं या यहाँ पे आ गया 8/3 दो मतलब 8वां महीना 3 तारीख एंड यहाँ पे बुक का आ गया 25,000 टेस्ट डाटा आ गया। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एंड यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। इस तरह से कंप्लीट हम मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट आपसे एडमिट कार्ड लेता है या बुक लेता है तो उसके लिए यहाँ पे आएँगे फीस मैनेजमेंट में एंड यहाँ पे ऐड अदर फीस पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे कि कौन-सा जैसे कि किसी नोटबुक कोई खरीद रहा है, तो उसके लिए क्लास 1 का स्टूडेंट है एंड कौन-सा स्टूडेंट तो आदित्य ने लिया और उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसके प्रोफाइल में ये अप्लाई हो जाएगा नोटबुक का अमाउंट अदर फीस के अंदर। इस तरह से एंड अगर आप फीस टाइप मतलब किस-किस तरह के स्कूल में फीस है, तो उसके लिए हम यहाँ पे
न्यू फीस टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फीस टाइप क्रिएट कर सकते हैं, मंथली बेस है, क्वार्टर फ्रेंडली जो भी है, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं फीस। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्यूज लिस्ट। यहाँ जैसे ड्यूज लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, तो उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट होगा सभी का एकेडमिक ड्यूज, हॉस्टल ड्यूज एंड टोटल टोटल यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। जिस पे क्लिक करेंगे उसके प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे हम। एंड यहाँ से व्हाट्सअप बटन भी मिल जाता है, जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे व्हाट्सअप पे मैसेज भी सेंड हो। इस तरह से क्लिक किए एंड यहाँ से अपने आप टाइप हो गया एंड यहाँ से सेंड कर दिए। ये पूरा रिकॉर्ड्स यहाँ से सेंड हो जाता है पूरा डिटेल्स के साथ उस स्टूडेंट का। इस तरह से हम कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं। एंड जो भी अदर फीचर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि इसके अंदर, जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्टाफ का सैलरी पेमेंट करने के लिए अमाउंट डालेंगे, नोट्स डालेंगे, रिकॉर्ड्स, सैलरी कोई भी स्टाफ का सिलेक्ट करेंगे उस स्टाफ का पेमेंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे श्याम यादव, यहाँ से पेमेंट्स रिकॉर्ड्स पूरा यहाँ इस साइड दिखाएगा। या फिर हम स्टाफ वाले सेक्शन में जाएंगे तो उनके प्रोफाइल में भी यह ऑप्शन मिल जाता है, प्रोफाइल के अंदर भी यह ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जैसे अगर कोई स्टाफ लेट से आ रहा है, लेट आ रहा है, या absent फाइन जाएंगे, अगर फाइन उन लगाना है तो 400 रुपये absent फाइन लगा है जनवरी मंथ का, मार्च मंथ का एंड मई मंथ का, जो जो मंथ का लगा है। उसके बाद नोट्स पे क्लिक करेंगे कि हाँ ये ऐसे जो भी नोट्स हो, एंड उसके बाद अप्लाई मार देंगे। तो ये देखिए यहाँ से ऐड हो गया ये 400 रुपये फाइन। एंड ये किस फाइन का डिटेल्स पूरा आ गया कि ये मंथ्स मार्च अप्रैल मई का मंथ्स है। यहाँ पे नोट्स आ गया एंड यहाँ पे कौन सा फाइन है वो आ गया। एंड इस फाइन को अगर आप चाहे तो गलती से अगर डला गया तो यहाँ से आप डिलीट बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। एक वार्निंग आता है ताकि रिकॉर्ड सेफ रहे। एंड इस तरह से हम कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं।